अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज फास्ट फूड। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही इजी बनने वाला और जो बहुत ही मज़े का बनता है, हर एक को बहुत पसंद आएगा, टिक्का पिज़्ज़ा, जो बहुत ही मज़े का बनेगा। टिक्का पिज़्ज़ा या जो भी पिज़्ज़ा आप इसे कह लें, बहुत ही इजी वाला पिज़्ज़ा है। तो आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहा हूँ। बड़ों बच्चों को सभी को बहुत मज़े का लगता है। आप रेस्टोरेंट से खाते हैं इतने महंगे में, आप इसे घर में बनाएं, घर में बहुत ही मज़े का बनता है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा लिया है, इसे छान के अच्छी तरह से रख लिया है। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लिया है। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। पाउडर चीनी ली है मैंने 1 टीस्पून। इंस्टेंट ईस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून और ऑयल लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए मुझे डो रेडी करने के लिए। तो डो रेडी करने में सबसे पहले डालेंगे चीनी, नमक और इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे। ये तीनों ड्राई चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे मैदे में। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे नीम गर्म हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। ना ही हमने इसे ज़्यादा नरम डो गूंदनी है, ना ही ज़्यादा सख्त, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पिज़्ज़े वाली डो बनाना सिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इस तरह से गूंथते जाएंगे और इस सब को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे दोबारा अच्छी तरह से गूंदना स्टार्ट करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देखें 5 मिनट हो गए, अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद लिया है और ये देखें इस तरह से कुछ हमारी डो रेडी हुई है। तो अब जो इस बाउल में हमने इसे रखना है राइस होने के लिए, तो इस तरह उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखें मैंने इसका गोल बाउल बना लिया। तो इसे ग्रीस कर लेंगे बाउल को ऑयल के साथ। तो ऑयल के साथ मैंने अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया। अब इसे सेंटर में इस तरह रखेंगे और ये जो डो हमने रेडी की है इसके ऊपर भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो और इसी तरह से ये राइस हो। तो इससे ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो ऑयल से हमने इसे ग्रीस कर दिया, ऊपर से कवर करेंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे राइस होने के लिए। तो जब तक डो हमारी राइस हो रही है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, चिकन रेडी कर लेंगे। तो चिकन रेडी करने के लिए मैंने यहाँ लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम। इसके मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। विनीगर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और सोया सॉस हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून और हल्दी पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। नमक यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून और ओरिगैनो लिया है हाफ़ टी स्पून। तो सबसे पहले इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, चिकन को मैरिनेट कर देंगे। नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे, लहसुन का पाउडर डालेंगे। लहसुन का पाउडर डालने के बाद इसके अंदर अदरक का पाउडर डालेंगे। अदरक पाउडर डालने के बाद इसके अंदर पेपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। तो लास्ट पे डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल, जो कि 2 टेबलस्पून है। तो ऑयल डालने के बाद इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा में इसे मैरिनेट करेंगे। जी, तो आधा घंटा हो गया इसे मैरिनेट होते हुए।
तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे, फ्लेम हमारा मीडियम लो है। शुरू में हम फ्लेम लो रखेंगे। तो ये जो मैरिनेट हुआ चिकन है अच्छी तरह से ये डाल देंगे सारे के सारा। ये जो ऑयल है, ये जो हमने ऑयल डाला था वही लगा हुआ है, तो सारा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे और इसे कुक होने देंगे आराम से। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पहले कुक होने देंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें सारा चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप पानी का और इसे गलने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, इसका पानी अच्छी तरह से सारा ड्राई हो गया और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो गया, तो इसका पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनीगर और 1 टीस्पून चिली सॉस। तो इन तीनों सॉसेस को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा इसे फ्राई कर लेंगे, या तब तक जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम हमारा मीडियम है। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारा ड्राई हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के लिए मैंने चिकन को रख दिया। तो एक बड़ा सा पतीला ले लिया, इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख लिया और इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया मैंने। 10 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो इस तरह का मैंने डो हमारी राइस हो चुकी है। तो मैं इस पिज़्ज़े को बना रहा हूँ। मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, एक ही पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। आप चाहे तो आप इसके 2 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो मैं एक ही बनाऊँगा लार्ज साइज़ का। तो सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे, ताकि जो डो हमारी है वो नीचे चिपके ना। इस तरह से इसे रखेंगे और इसका इस तरह से गोल गोल शेप देते जाएंगे। हमने इसकी बड़ी सी एक रोटी सी बेलनी है, तो इसीलिए इसे पहले गोल शेप देंगे। इस तरह से कर लेंगे, साइडों से इस यूं करेंगे और इसे दरमियान में फोल्ड करते जाएंगे और इसे गोल सी शेप दे देंगे पहले। ये देखें इस तरह पकड़ेंगे और इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो अब इसकी साइड टर्न करेंगे तो पहले नीचे मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये जो नीचे चिपके ना जब हम इसे बेलेंगे। तो मैदा डस्ट कर लिया। तो अब इसे इस तरह रखेंगे और इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे। मैं इसे बेलन के साथ बेल रहा हूँ, आप इसे चाहें तो हाथों की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेलन से बताऊँगा कि कैसे इसे बेलते हैं। इस तरह से पहले थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसे। तो थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो अब ये जो जिसे हम बेल रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा लगा लेंगे, डस्ट कर लेंगे मैदे का। तो अब इसे बेल लेंगे एक बड़ा सा, जिस साइज़ का हमें बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसकी बड़ी सी एक रोटी सी बेल ली है। तो मैंने इस प्लेट में बना रहा हूँ, मेरे पास ये प्लेट थी तो इसीलिए मैं इससे बना रहा हूँ। आप कोई भी डिश ले सकते हैं, बेकिंग ट्रे ले लें। तो सबसे पहले इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल से मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इस रोटी को जो हमने बना के रखी है, इसकी डो को इसे आराम से पकड़ेंगे और इसे इस प्लेट में रख देंगे। इस तरह से रखेंगे, इसे करेंगे साइड पे और इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर लूँगा। साइडों से थोड़ा सा मोटा रखेंगे और इसे दरमियान से थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, जिस तरह की पिज़्ज़ा की शेप होती है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है प्लेट में। तो अब इसे फोक करेंगे। फोक की मदद से, आप नाइफ़ की मदद से कर लें। इससे ये होगा कि जो डो है हमारी वो ज़्यादा फूलेगी नहीं। तो इसी तरह सारा फोक कर लेंगे। तो सारों को मैंने फोक कर लिया अच्छी तरह से। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, तो आप सर्च करें पिज़्ज़ा सॉस बाय विलेज फास्ट फूड तो आपको मिल जाएगी। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देता हूँ, तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ ली हैं और ओलिव्स लिए हैं मैंने कुछ कटे हुए।
अगर आपके पास ओलिव्स नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ इस लंबाई में कटे हुए प्याज लिए हैं, शिमला मिर्च ग्रीन वाली ली है और शिमला मिर्च रेड वाली ली है। अगर आपके पास रेड वाली शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे टमाटर भी इस तरह के कटे हुए डाल सकते हैं। तो कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ओरिगेनो लिया है हाफ़ टी स्पून स्प्रिंकल करने के लिए। मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है मैंने 1 कप एंड हाफ कप। आप जितनी चीज़ पसंद है आप उतनी डाल लें। तो चिकन मैंने आपके सामने रेडी किया है, तो अब इसकी टॉपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आपको जितनी पिज़्ज़ा सॉस पसंद हो आप उतनी लगाएं। मैं यहाँ लगा रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस के। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसे सारी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इस पर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ जिसको मैंने शेडर करके रख लिया था। थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे सबसे पहले, आपको जितना पसंद हो आप उतना डालें। तो अच्छी तरह से मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल दी। तो मोज़रेला और चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन के पीसीस। इस तरह से पकड़ते जाएंगे और पीसीस को रखते जाएंगे। इसी तरह सारे चिकन के पीसीस को रख लेंगे। तो सारे मैंने चिकन के पीसीस को सेट कर लिया, रख लिया। तो अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स कुछ लगाएंगे। आपको इनमें से जो वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से पहले ग्रीन वाली लगा लेंगे सारी। तो ग्रीन वाली लगाने के बाद अब इस पर लगाएंगे रेड वाली शिमला मिर्च। अगर आपके पास रेड वाली नहीं हो तो आप इसकी जगह पर टमाटर लगा लें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इससे रहने दें। तो रेड वाली भी मैंने शिमला मिर्च लगा ली। अब इसके ऊपर प्याज लगाएंगे यानी कि ऑनियन। तो ऑनियंस भी लगा लिए। अब इस पर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ शेडर किया हुआ। इस तरह से डालते जाएंगे और इसे सारा डाल देंगे ऊपर। आपको जितनी चीज़ पसंद हो आप उतनी डालें। तो इसी तरह सारी डाल लेंगे। तो देखें सारी मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने लगा ली। अब इसके ऊपर लगाएंगे ओलिव्स। अगर आपके पास ओलिव्स नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे रहने दें। ओलिव से ये होगा कि बहुत ही अच्छा जायका आएगा और बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही लगेगा, सेम वैसा बना रहा हूँ मैं। तो अब इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। तो कर दी स्प्रिंकल सारी। तो अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा जायका आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पे बनाया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आने वाला ये पिज़्ज़ा है। तो ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दिया। तो ओरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद ये जो किनारे हैं इस पर हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम इसे पतीले में बेक करें तो इस पर बहुत अच्छा सा कलर आए। वैसे तो पतीले में कलर इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ऊपर से जो चीज़ होगी वो भी ग्रिल होगी। तो अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में बनाएं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में मेरी तरह बनाएं। बहुत इजी तरीके से आपको बनाना मैं सिखा रहा हूँ। तो पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है लो फ्लेम पे। तो इसे करेंगे साइड पे। तो जो पिज़्ज़ा हमने रेडी किया है तो वो इसके अंदर रख देंगे। अब इस तरह पकड़ेंगे आराम से और इसके अंदर बेक होने के लिए रख देंगे। ऊपर से इसे कवर कर देंगे और तकरीबन इसे छोड़ देंगे 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। मीडियम और लो के दरमियान हमारा फ्लेम है। तो इसे 40 मिनट हो गए इसे बेक होते हुए। ऊपर से उतार के देखेंगे कैसा बना है हमारा पिज़्ज़ा। 1 2 3 और वाह, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। कलर भी बहुत अच्छा है और चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है सारी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे पतीले से। एहतियात से निकालेंगे ताकि हम हाथ जो हमारे हैं वो जले ना पतीले से। पतीला बहुत गर्म है। तो रेडी है हमारा मज़े का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, चिकन अफ़गानी पिज़्ज़ा, सिंपल पिज़्ज़ा। आपको जो पिज़्ज़ा कहना है आप इसे कह लें। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने इसे कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें लग कैसा रहा है। तो बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही इसे बनाना इजी है, कमाल 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 का बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बड़ों को बना के दें। जो पिज़्ज़ा खाने वाले शौकीन है जो उन्हें बना के दें, बहुत ही इसे बनाना इजी है। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और नीचे से क्रिस्पी
और ऊपर से चीज़ी चीज़ी बहुत ही मज़े का बना है। मुंह में पानी आ गया इसे देख के। तो अगर आपको ये मेरा पिज़्ज़ा पसंद आया है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा है। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।